गया है, इसके बाद में निगरानियां बढ़ा दी गई हैं। अब देखा जा रहा है जिस तरह से भारत द्वारा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, तो उसके बाद में जो भारत के लोग हैं अब वो सेना को जिस तरह से लोग अपनी सेना का सराहना कर रहे हैं, जो लगातार नापाक कोशिशें जो पाकिस्तान कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब भारत के द्वारा, भारत की सेना के द्वारा बताया जा रहा है और कहा भी जा रहा है। देखिए, लोगों का कहना भी है कि भारत है इसका नाम, ये शस्त्र भी जानता है और शास्त्र भी जानता है, तो दोनों की नीति को जानता है ये भारत और उसका जीता जागता जो जवाब मिल रहा है वो जवाब है ऑपरेशन सिंधु, जिसके बाद में भारत की सेना ने पाकिस्तान को लगातार जवाब दिया और जो उसकी जो नापाक कोशिशें है जो बीती रात से वो करता आ रहा है उसको विफल करने में भारत की सेना कामयाब हो रही है। बिल्कुल प्रेम, हम आपके पास वापस लौटेंगे। गीतू, देखिए पूरी रात मुझे लग रहा है कई घरों में जो है वो टेलीविजन चला रहा होगा और देखिए वैसे में सिर्फ न्यूज चैनल जो है वो खुले रहे होंगे, पूरी जानकारी उन्होंने हासिल की होगी। आपके पास हम वापस आएंगे गीतू, लेकिन इस बीच में देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, उनका क्या कुछ कहना है पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक पर, वो हम आपको सुनाते हैं। It proves that it was a Pakistani attack, no doubt about it. It has also been proven that the Pakistani is using the Chinese-based missile system. That is also has been proven in a number of places. The sum total of the whole thing is that Pakistan is on offensive, is trying to retaliate after our attack, and now it wants to carry out attacks, but it is using missiles. I'll tell you, the destructive capability of missiles is not that high, the types which they are using. Drones don't do more destruction. Drones are basically, they have to go in swarm, they stop your army, they stop your, they are irritants, they can put a halt to your advance for a little while, they can damage, in fact, they can slow down your process. But drones also have to be destroyed. And S-400 is a very effective air defense system. It has been proven, it is very good. तो रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जिनको आप सुन रहे थे, जो ये पाकिस्तान जिस तरह से रिटालिएट कर रहा है उसको कहते हुए और खासतौर से भारत की तरफ से जो हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान के जो हथियार है, जो मिसाइल्स है, उसका कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हुए बोलते कहीं नहीं टिकता है ये, और वाकई कहीं नहीं टिकता है और वही पाकिस्तान भी इस वक्त देख रहा होगा। ऐसे में गीतू आपका रुख कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहां पर कंपैरिजन, हम तो कई दिनों से कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब ने इस चीज का तो यहां पर सीधे तौर पर जिक्र ही कर दिया कि कहीं नहीं टिकता, ड्रोन को भी मारना है लेकिन ड्रोन कहीं ना कहीं जो है जो सेना के जवान है उनको स्लो कर देता है, कई मायनों में चीजें आती है सामने में। इन सब के बीच में यानी कि प्रफुल्ल बख्शी सर के जो बयान है उसको आप यहां पर समझाते हुए, बताते हुए, साथ ही साथ ये भी कि जो मैं बात लगातार कर रही थी कि अमेरिका, यूएन, रशिया, सऊदी अरब, इन सबको साथ इसलिए रखना है ताकि आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अगेंस्ट ना जाए, क्योंकि देखिए सबका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए हमने देखा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार कई देशों के राजदूतों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका की तरफ से कुछ देर पहले खुला समर्थन सामने आ गया। उन्होंने कह दिया है कि देखिए भारत जो कर रहा है वो सही है और ये होना चाहिए। और ये देखिए भारत की एक नीति है किरण, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं और जाहिर सी बात है जब युद्ध के हालात बनते हैं तो उसमें जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कि किसी भी देश के नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे और ऐसे में भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कर रहा है और इसलिए हम देख रहे हैं कि तकरीबन सभी देशों को हम पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और हम किस तरह से नागरिकों को भी सुरक्षित रख रहे हैं जो उस देश के रहवासी हैं, जो वहां पर रहते हैं। और ठीक यही जानकारी हमने डोजियर के जरिए तब दी थी जब हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, यानी पूरे पुख्ता सबूत हमारे पास थे कि कल को कोई ये सवाल ना उठा दे, जैसे पाकिस्तान की आदत है झूठ बोलना कि देखिए हमारे तो इतने नागरिक मार दिए, और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी क्योंकि वो उसकी आदत है, फितरत है। लेकिन हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत है, हम जिस तरह से अटैक कर रहे थे वो डिटेल्स हमारे पास है, किस तरह से हमने उन्हीं मस्जिदों को निशाना बनाया जो कि आतंकी ठिकाने थे। तो ये पूरी जो रिपोर्ट तैयार की गई ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी साझा की जाएगी और लगातार हम इस बात की जानकारी दे भी रहे हैं। और आज का दिन जो गीतू है वो बेहद अहम है। वो अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने IMF से यहां पर जो कर्ज है वो मांगा था। IMF की बैठक होने वाली है, दो ऐसे मुल्क हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है
पहला अमेरिका और दूसरा चाइना, क्योंकि एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर ये आईएमएफ में हैं। अब इनके रुख पर यह तय होगा कि क्या पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने कल जिस तरह से नापाक हरकतें की, हमारे